नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का शो मणिपुर दौरे पर है प्रधानमंत्री का, जहां वह 2023 में दो समुदायों के बीच की जो हिंसा थी उसके बाद आज पहली बार जा रहे हैं। इनके यात्रा के पहले ही वहां पर 13 तारीख को इनकी यात्रा थी और 11 तारीख को ही वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ किया जो इनका बैनर लगा था, जबकि पूरे मणिपुर में इम्फाल में 10,000 सैनिकों की। मित्रों, आलम ये था कि वहां के चाहे मैतेई समुदाय हो चाहे कुकी समुदाय हो, इनके विरोध के लिए अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रखा था। ताबूत भी लेके आए थे ये शो करने के लिए कि हम विरोध में हैं, जबकि यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए कम से कम 10,000 जवान, जिसमें BSF के जवान थे, असम राइफल्स के जवान थे और पुलिस प्रशासन था। हालांकि मोदी ने मैतेई समुदाय के लिए और कुकी दोनों समुदाय के लिए भारी भरकम राशि की घोषणा की विकास के लिए। और आने वाले दिनों में मित्रों, आइए हम आपको बताते हैं इसके आगे क्या है। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मणिपुर में दो समुदायों के बीच मैतेई और कुकी के जो जातीय हिंसा भड़की 2023 में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जो जातीय हिंसा भड़की, उस हिंसा के 2 साल के बाद 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर हैं। लेकिन उनके दौरे के 2 दिन पहले ही 11 सितंबर को मणिपुर में, इम्फाल में और चुरचांदपुर में जहां यह कैंपेनिंग होनी थी, जहां उनका भाषण होना था, वहां बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। लोगों ने उनके स्वागत के लिए लगाए गए बैनर को, लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी उसको उन्होंने तहस-नहस कर दिया, तोड़ दिया। पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। लेकिन इस पूरे संगठन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मणिपुर के DGP थे वो ऑलरेडी मौजूद थे मणिपुर में, इसलिए कोई विशेष हिंसा न करते हुए उनको नियमित किया। चुरचांदपुर के रैली में 8,500 करोड़ के परियोजनाओं का मोदी ने मणिपुर के लोगों को सौगात दिया। वहीं कांगड़ा में भी जहां एक रैली प्रस्तावित थी, जहाँ हेलीकॉप्टर इनका उतरना था। कांगड़ा का इतिहास आपको बता दें, वह 3 तरफ से नदियों से घिरा है और एक तरफ जो पूर्वी क्षेत्र है उसका, वहां से जाने का रास्ता। और वहीं पर एक रैली थी जहां इनको कुकी समुदाय को संबोधित करना था और इम्फाल में इनको मैतेई समुदाय को संबोधित करना था। 8,500 करोड़ के योजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया और 7,300 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखा इन्होंने। अब जो है मणिपुर विकास के रास्ते पे चल निकला है और आने वाले समय में इन दोनों समुदायों के बीच जो जातीय हिंसा है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो और आने वाले समय में वह अपने मणिपुर के विकास के रास्ते में आगे बढ़े। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा था और वह देश के मुख्य धारा से जोड़ सके। 11 सितंबर के रात में उपद्रवियों ने बैनर फाड़ दिए, पोस्टर फाड़ दिए और पुलिस बैरिकेडिंग को तहस-नहस कर दिया, गिरा दिया, पूरी की पूरी तरीके से आग लगा दिया। इंडियन एक्सप्रेस के सुकृता बरुआ के अनुसार चुरचांदपुर में BSF के कैंप के पास पियर्सन मून एक जगह है जहां पर मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होना था, उतरना था। वहां पर लोगों ने, उपद्रवियों ने, तमाम प्रदर्शनकारियों ने तमाम बैनर, पोस्टर और फाड़ करके आग लगा दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी उनसे भिड़ंत हो गई, लेकिन रात में ही पुलिस ने इन पर काबू पा लिया और इनको उस जगह से भगा दिया। मणिपुर में हिंसा की यह घटना सवालों के घेरे में इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 1 दिन पहले ही यह घटना हुई। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत ज्यादा थी, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस दिन मोदी का दौरा मणिपुर में था उस दिन पुलिस प्रमुख वहां खुद ही मौजूद थे और पूरे मणिपुर में जहां पर यह उनका दौरा प्रस्तावित था 10,000 जवानों की तैनाती की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार PM के दौरे को लेकर के कोई पहली घटना नहीं थी विरोध की। इसके पहले भी चुरचांदपुर में इस तरह की घटनाओं को देखा गया। मोदी के आने के समय कुछ संगठनों ने अपने लोगों को यह कहा था कि शोक के रूप में वह काली पट्टी बांधे, काले कपड़े पहने, जिससे उनका विरोध हो सके। कांगला का किला राजनीति का या कह लीजिए सत्ता का प्रमुख केंद्र था और यह कांगला का किला 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ से पूर्वी गेट से इसमें इन किया जा सकता है। यहाँ नदियों में जो सेना के जवान है वो नाव के द्वारा लगातार गश्त कर रहे हैं। जवानों के द्वारा
जो इन पूर्वी गेट है उस पर कम से कम कई हजार जवान जो है मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। यह जो कुकई और मैतेई के समुदायों के बीच जातीय संघर्ष था, इसमें कम से कम 250 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। 13 फरवरी सन 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इन सब के बावजूद जब मोदी मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने कुकई समुदाय के लिए और मैतेई समुदाय दोनों के लिए योजनाओं का आधारशिला रखा, योजनाओं का सौगात दिया। मित्रों, इसके बाद आगे हम आपको फिर बताएंगे और पीएम मोदी से जुड़ी अपडेट जो भी आता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।